वेलकम टू माय चैनल एसीसी फुलप्रास। फ्रेंड्स, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलप्रास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग 12th क्लास के 100 मार्क्स के हिंदी के गद्य भाग का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर, जिनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है, उनके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये 100 मार्क्स का हिंदी आईएसी, आईए एवं आईकॉम तीनों स्ट्रीम के लिए है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप इनके जीवन परिचय को अच्छी तरह से समझेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाएंगे। तो फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी के परिचय। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर एक विख्यात एवं प्रतिष्ठित कवि के साथ साथ श्रेष्ठ गद्यकार भी थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर एक विख्यात एवं प्रतिष्ठित कवि के साथ साथ श्रेष्ठ गद्यकार भी थे। वे छायावादोत्तर एवं प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि थे। तथा फ्रेंड्स, वे छायावादी और प्रगतिवादी युग के कवि थे। फ्रेंड्स, आगे है कवि का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। फ्रेंड्स, सिमरिया का पुराना जिला मुंगेर था, ये नया है बेगूसराय। फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। माता का नाम मनरूप देवी था। इनके पत्नी का नाम श्यामवती देवी थी। इनके पत्नी का नाम श्यामवती देवी थी। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनका निधन हुआ। तो भाई, रामधारी सिंह दिनकर जी की शिक्षा के बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उनके आसपास के इलाके में हुई थी। इन्होंने 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे। इन्होंने 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास विषय में बीए अर्थात ऑनर्स किया। आगे आते हैं फ्रेंड्स, ये किस प्रकार के नौकरी और पेशा किए। रामधारी सिंह दिनकर ने HE स्कूल बरबीघा में प्राध्यापक का पद ग्रहण किया। उन्होंने HE स्कूल बरबीघा में प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण किए। सब रजिस्ट्रार का पद भी संभाला और जनसंपर्क विभाग में भी नियुक्त हुए। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे एवं बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी नियुक्त किए गए। वहीं इन्होंने हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। वे राज्यसभा के सांसद भी रहे। चलते फ्रेंड्स, आगे हम साहित्य परिचय पर। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता सन 1925 में छात्र सहोदय में प्रकाशित हुआ। और भी कई रचनाएं छात्र जीवन के समय प्रकाशित हुई। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी एवं उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहता फ्रेंड्स कि संस्कृत के 4 अध्याय जो इनकी रचना है, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और उर्वशी जो इनकी रचना है, उनके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म भूषण एवं अन्य कई
सम्मानों से सम्मानित किया गया। इन्हें पद्म भूषण भी मिला और अन्य कई प्रकार के सम्मान भी इन्हें दिया गया। श्रेष्ठ रचनाओं के कारण इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं, सारी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ है, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। चलते हैं फ्रेंड्स इनकी रचना पर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उन्होंने कई काव्य और गद्य की रचनाएं की। तो इनकी जो काव्य कृतियां हैं वह इस प्रकार है। प्रणभंग जो 1929 में रचना की गई, रेणुका 1935 में रचना की गई, हुंकार 1938 में रची गई, रसवंती 1940 में रची गई, रश्मि रथी 1952 में रची गई, कुरुक्षेत्र 1946 में रची गई, नील कुसुम 1954 में रची गई, उर्वशी 1961 में रची गई, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में रची गई, कोमलता और कवित्व 1964 में रची गई, हारे की हरिनाम 1970 में रची गई। तो फ्रेंड्स, ये थे उनके कुछ काव्य कृतियाँ। आगे आते हैं हम लोग गद्य कृतियों पर। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952 में रची गई, संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में रची गई, काव्य की भूमिका 1958 में रची गई, वट पीपल 1961 में रची गई, शुद्ध कविता की खोज 1966 में रची गई, दिनकर की डायरी 1973 में रची गई और आदि। फ्रेंड्स, ये थी उनकी काव्य कृतियाँ और गद्य कृतियाँ, जिसे हमें याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसके जो जीवन परिचय हैं उनसे कई ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं कि लेखक के या रचनाकार के जीवन परिचय का वर्णन करें या इतने शब्दों में जीवन को लिखें, जीवन परिचय के लिखें या लेखक के परिचय को लिखें। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है कि इससे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आपसे बनना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिनके आपके साथ साथ आपके दोस्त की बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी बेहतर आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।